स्वागत है दोस्तों आपका एक और दमदार कोर्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैसे आप टी शर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उसकी सेल्स ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों चीज लेकर आया है, बिकॉज ये एक क्रैश कोर्स है जो टी शर्ट बिजनेस के अंदर लोग हैं या जो टी शर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स फ्री है। और दोस्तों इसके अंदर भर भर के इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप सबको पता है, जो हमें पहले से जानते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 18 साल से हूं एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल, बहुत सारी कंपनी में मार्केटिंग कंसल्टेंट भी हूं। और हम ई कॉमर्स के मार्केटिंग की सर्विसेज देश विदेश में कई देशों में देते हैं अपने क्लाइंट्स को और उनके लिए सेल्स लेकर आते हैं। और हम पढ़ाते भी हैं यही डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कि किस तरीके से, किन बातों का ध्यान रख के आप अपने इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, सेल्स बढ़ा सकते हो। साथ के साथ मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे आप गूगल ऐड, फेसबुक ऐड पे कैंपेन्स रन कर सकते हो, प्रोडक्ट कैटलॉग के, शॉपिंग के, ठीक है, ई कॉमर्स के, वो सब कुछ आज आप सीखोगे, प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी। क्योंकि प्रैक्टिकल से पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल जरूरी होता है, बिकॉज हमें बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, कैसे हमें शुरू करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, और फिर आपको हम डिजिटल मार्केटिंग मतलब प्रैक्टिकल पूरा का पूरा सिखाएंगे। तो दोस्तों तैयार हैं? क्या आप सीखना चाहते हो? क्या आप एक्साइटेड हो इस तरीके के लाइफ चेंजिंग कोर्सेज के लिए? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न, बिकॉज यही कमेंट्स हमें बताते हैं आप लोग इन कोर्सेज को कितना प्यार दे रहे हो। हमारी मेहनत वसूल होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके कमेंट्स तो हम हक से मांगेंगे, प्यार से मांगेंगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप और हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं हमारे देश के लिए। तो दोस्तों आप हम शुरू करते हैं टी शर्ट बिजनेस के बारे में, मगर एक बस बात बता देता हूं कि बहुत सारे लोगों के रेगुलर डिमांड आते हैं कि सर हमें लाइव कोर्स करना है, डायरेक्ट सीखना है, और लाइव हमें डाउट्स भी होते हैं, हमें वो भी पूछने होते हैं ताकि हम कहीं फंसे नहीं, और हमें सर्टिफिकेशन चाहिए। तो दोस्तों उसी के लिए हमारे लाइव कोर्सेज हैं डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। दिए नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इनमें आप लाइव सीखेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, लाइव डाउट सेशन, लाइव रिकॉर्डिंग्स, प्लस आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा और करियर गाइडेंस वगैरह सब। तो इसलिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग और एआई सीखने के लिए, दिए नंबरों पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें। और जो लोग अपने ई कॉमर्स बिजनेस को हमारी कंपनी से प्रोफेशनली सर्विसेज लेके करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके सेल्स को ऊपर लेके जाएं, हम आपके बिजनेस को ग्रो करें, तो वो भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सेम नंबर पे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो 3 सवाल टू सेल। अब आप भी सोच रहे हो सर क्या लिख रहे हैं, सवाल पूरा करूंगा। दोस्तों जब कभी भी आप टी शर्ट का बिजनेस शुरू करते हैं, 3 बातें, 3 गुरु मंत्र दिमाग में डाल लो जो आपको, जिसके ऊपर पूरा काम करना है, होमवर्क करना है। पहला, whom to sell, what to sell, how to sell। अगर ये तीनों चीजें आपको पता है और आपने इनके ऊपर मेहनत करी है, तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। अब दोस्तों हम एक टी शर्ट के बिजनेस में आ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले देखना है कि भाई जो मैं बेचूंगा, मैं किस ऑडियंस को ध्यान में रख के बेचूंगा, किसको बेचना है मुझे, मतलब मेरी मार्केट कौन सी है और मेरा टारगेट ऑडियंस कौन सा है। ठीक है, मार्केट मतलब मैं आपको यूएस में बेचना है, इंडिया में बेचना है, या किसी और कंट्री में बेचना है, ठीक है, या मान लो इंडिया में बेचना है, इंडिया में आपको सिर्फ साउथ इंडिया में बेचना है, या आपको गुजरात में बेचना है, ठीक है, या आपको पंजाब में बेचना है, या आपको राजस्थान में बेचना है। बिकॉज सबके डेमोग्राफिक्स, सबके रहन सहन, सबका टेस्ट अलग होता है, ठीक है, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट, और फिर अब ऐसा है कि मान लीजिए आपको साउथ इंडिया में बेचना है, मैं साउथ इंडिया की बात करता हूं। अब साउथ इंडिया में बहुत बड़ा एक हिंदुस्तान का हिस्सा आता है। अब साउथ इंडिया में अगर आपको बेचना है तो फिर आपको वहां पर
अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ भाई इस एज से इस एज ग्रुप के लोगों को मैं बेचूंगा, इस एज ग्रुप के लोगों को मैं टारगेट करूंगा जो जनरली 15-16 साल से लेके लगभग 25-30 साल तक का जो ग्रुप है। क्योंकि अब होता है टी शर्ट के अंदर आपके अलग अलग सेगमेंट भी हो सकते हैं ना, कि मान लो यंगस्टर्स का अलग है, फिर जो मिडिल एज है उनका अलग है, ओल्डर का अलग है, तो उसके हिसाब से आप टारगेटिंग कर सकते हो। बट आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा ना भाई कहाँ बेचना है, ठीक है, और किसको बेचना है, कहाँ बेचना है और किसको बेचना है, ठीक है। अब आता है उनको क्या बेचना है, व्हाट टू सेल, ये तो डिसाइड हो गया दिमाग में। अब क्या बेचे भाई, प्रोडक्ट भी तो दमदार बनाना है, उसके लिए होता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस। तो दोस्तों अब मार्केट में क्या चल रहा है, कौन लीडर है, ठीक है, कौन बेच रहा है, क्या बेच रहा है, किस कॉस्ट पे बेच रहा है, क्या डिस्काउंट है, उसके पीछे की वर्किंग क्या है, कहाँ से माल आता है, बहुत सारी चीज़ें। अब इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, आप बना बनाया माल किसी से ले रहे हैं, या आप अपना माल किसी से बनवा रहे हैं, या आपने तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग ही खोल दिया, आप तो अपना खुद का ही बना रहे हैं। दोनों ही चीज़ें ना, दोनों की कॉस्टिंग अलग है। तो अब यहाँ पर व्हाट टू सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जिस भी सेगमेंट को केटर कर रहे हैं, मान लो आप 15-16 साल के बच्चों से लेके आप 30 साल तक के लोगों को अगर टारगेट कर रहे हो, वो आपका पोटेंशियल सेगमेंट है, तो उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा भाई उनको क्या बेचना है, क्या चल रहा है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में अब एक और इसके अंदर आप बात ध्यान रखना, गुरु मंत्र है इस चीज़ का, देखो जो टी शर्ट है ना सिर्फ प्राइस के बेस पे नहीं बिकती, टी शर्ट बिकती है डिज़ाइन के बेस पे, ट्रेंड में क्या आजकल क्या डिज़ाइन चल रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, यूथ को क्या पसंद आ रहा है। और दूसरा क्वालिटी, जो एक बार आपकी साइट पे आके ट्रेंड देख के चीज़ ले गया मगर उसको क्वालिटी में मज़ा नहीं आया ना, तो आपका ब्रांड बढ़ेगा नहीं, डिग्रेड होगा। आप ये मत सोचना कि यार ये नहीं लेगा कोई और लेगा, कब तक ऐसा कर लोगे, एक दिन तो वो चक्र रुकेगा ना, वो पहिया रुकेगा ना। हाँ अगर क्वालिटी भी दे दी तो दोस्त वो तो आएगा वापस, आपका फैन हो जाएगा, हमेशा नए नए डिजाइन नई नई चीज़ें आप लाओगे, वो खरीदेगा, लॉयल कस्टमर बन जाएगा। मगर साथ के साथ वो 4 दोस्तों को और बताएगा, वो भी आएंगे। 4 से 40, 40 से 400, 400 से 4000, ठीक है, अपने आप होता है। बट उसके लिए वो मेहनत और वो आपको उस तरीके से काम करना पड़ता है, वो सोच रखनी पड़ती है। और हाउ टू सेल, इसके लिए हमें ये हमारा काम है, मार्केटिंग। अब दोस्तों बेचेंगे तो ऑनलाइन मार्केटिंग से ना, क्योंकि अब टी शर्ट्स आज की डेट में आप देखो ऑनलाइन भरमार है, इतनी कंपनियों की भरमार है, सब टी शर्ट बेच रहे हैं, कोई ऐसी बेच रहा है, कोई वैसी बेच रहा है। मगर डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में अगर आप सही तरीके से कर रहे हो, ठीक है, और आप इसमें एक्सपर्टाइज हो, तो आप ऑनलाइन सेल जनरेट कर सकते हो। बहुत ही जल्दी धीरे धीरे करके आप ब्रेक इवन पे आ सकते हो, ब्रेक इवन से प्रॉफिट में अपने बिजनेस को लेकर आ सकते हो, और उसको मिलियनेयर मतलब आप $1 मिलियन बिजनेस बना सकते हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हाउ टू सेल, जो हमारा मुद्दा है आज का, कि हम मार्केटिंग कैसे करें। और फिर वो समझने के बाद हम सीधा प्रैक्टिकली चलेंगे और कैसे हम गूगल पे शॉपिंग एड्स चला सकते हैं, किस तरीके से हम कैटलॉग एड्स फेसबुक में चला सकते हैं, वो मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। तो दोस्तों अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है ना। आपके पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट होनी चाहिए। अब ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए आपके पास 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर फटाफट बनाओ और भाई सीधा अपना माल बेचना शुरू करो। तो पहला है दोस्तों वर्डप्रेस, जिसमें वू कॉमर्स का प्लगइन यूज करके आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, जिसमें डोमेन होस्टिंग आपको बाय करना होता है, बाकी आप वहां पर फ्री थीम्स भी होती हैं, पेड भी होती हैं, किसी को भी यूज करके आप वेबसाइट बना सकते हो। और दूसरा है शॉपिफाई, वहां पर तो प्लग एंड प्ले वाला गेम है, ठीक है, उनके अलग अलग प्लान्स हैं जिसमें होस्टिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, और डोमेन बाय करके आप अपनी थीम भी पेड या फ्री जो भी यूज करके अपना जो स्टोर है ऑनलाइन बना सकते हो, इस काम को शुरू कर सकते हो। इवन टी शर्ट के बिजनेस में ना ड्रॉप शिपिंग भी बहुत होती है। मैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ इस कोर्स में, बट ड्रॉप शिपिंग
के लिए भी अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस का 15 घंटे का लेटेस्ट कोर्स है और इतना ज़बरदस्त कोर्स है ना, दुनिया सीख रही है इससे। और दूसरा यहाँ पर शॉपिफाई का आप कोर्स देखिए, शॉपिफाई का कोर्स भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है और आप इसको सीख के फटाफट अपना स्टोर बना सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, ड्रॉप शिपिंग वालों को मैं बता दूं, जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉपिफाई का स्टोर चाहिए होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आप देखिए ड्रॉप शिपिंग का भी पूरा कोर्स हमारे चैनल में अवेलेबल है, तो आप शॉपिफाई और ड्रॉप शिपिंग दोनों सीख के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले बात हो गई कि आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर आपका सामान आएगा, टी शर्ट्स आएंगी और दुनिया को आप पहुंचाओगे एडवर्टीजमेंट के थ्रू और वो खरीदेंगे। तो वेबसाइट तो भाई बन गई। अब वेबसाइट बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सर्च इंजन प्रेजेंस। सर्च इंजन प्रेजेंस का मतलब है भाई, आपकी अगर एक वेबसाइट है तो वो गूगल पे लिस्टेड होनी चाहिए ना, गूगल के ऊपर वो वेबसाइट लिस्टेड होनी चाहिए, ताकि कोई भी, जब पता है आज की डेट में आपको पता है ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चल रहा है, मगर आप तो जेन्युइन काम कर रहे हो, तो जेन्युइन काम करने वाला, चाहे आपका कस्टमर या फ्यूचर कस्टमर जो आपका खरीदेगा, अब आपका उनको डिजाइन तो सब अच्छे लग रहे हैं, बाय भी करना चाहता है, बट वो देखेगा गूगल पे जाके एक बार यार इसकी कंपनी के बारे में रिव्यू वगैरह पढ़ लूँ। अब रिव्यू वगैरह कब होंगे, जब आपका गूगल माई बिजनेस बना होगा, उसके अंदर आपका एड्रेस पोस्ट वोस्ट और वहाँ एक्टिविटीज़ वगैरह उसको दिखाई देंगी। ठीक है, और वहाँ पर अच्छे रिव्यूज़ होंगे तो उसका ट्रस्ट बढ़ेगा, हाँ यार बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाना है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली, अभी जब गूगल ऐड और फेसबुक ऐड बनाना सिखाऊंगा ना, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है, वो भी सिखाएंगे। तो सर्च इंजन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पर एसईओ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जीएमपी होना चाहिए, गूगल पे प्रेजेंस होनी चाहिए, ताकि रिव्यूज़ वगैरह अच्छे वहाँ पर आपके होंगे, तो वो भी एक सेल बूस्टर की तरह काम करता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया। आपका सोशल मीडिया कैसा है, बिकॉज देखिए आप एग्जाम्पल लीजिए, आज की डेट में कौन नहीं है सोशल मीडिया पे, मतलब 10-12 साल के बच्चे से लेके 50, 60, 70 साल तक के, उससे भी ज़्यादा एज के लोग सोशल मीडिया के ऊपर हैं। अब क्योंकि ये जो बिजनेस है आपका, ये बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स वगैरह से रिलेटेड, और अगर आपका टारगेट ऑडियंस भी वही है, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब स्पेशली इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं तो इंस्टाग्राम तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको अपना फॉलोवर बेस बनाना है तो आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब के ऊपर मतलब यूजीसी कंटेंट बना के डालिए, मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट, अच्छे से उनको अपने टी शर्ट दिखा के कुछ उसके बारे में बताइए, नए अपने जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको दिखाइए। ठीक है, क्वालिटी बताइए और अलग अलग चीज़ें आप बता सकते हो। और इसी तरीके के मैंने इतने सारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप देखे हैं कि लोगों का तो इतना फॉलोवर बेस बन गया है कि वो मार्केटिंग भी नहीं कर रहे ना, तब भी बस जेन्युइन माल दिखा के और उनको डिलीवरी करके उन्होंने अपना एक ऐसा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर बेस बना लिया है कि वो दबा के मार्केटिंग कर रहे हैं और वहाँ से उनको अपने आप के ऑर्गेनिकली ऑर्डर आ रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या है ना, आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये दो चीज़ें तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए इंस्टाग्राम मार्केटिंग अगर आपको सीखना है तो यहाँ पर इंस्टाग्राम मार्केटिंग का भी कोर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, बिल्कुल लेटेस्ट, और साथ के साथ व्हाट्सएप मार्केटिंग का भी कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहां से आप सीख सकते हो। दोस्तों आप खुद सोचो कि हमारे चैनल के थ्रू आप सिर्फ समझ नहीं रहे हो कि आपको क्या करना है, आपको हर एक काम करना प्रैक्टिकली सिखाया जा रहा है इन कोर्सेज के थ्रू, जिन कोर्सेज को बनाने में पता नहीं कितनी टीम, कितनी मेहनत, समय लगता है। ठीक है, और ये सब कुछ आपके लिए फ्री है, बस आप इसको मेहनत से सीखो, क्योंकि सीखना आपको है। ठीक है, आपका बिजनेस है और जितने अच्छे से सीखोगे उतने ही बढ़िया तरीके से आप अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर पाओगे। अब दोस्तों सोशल मीडिया पे आपको कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, कॉपी राइटिंग कैसे करना है, रील्स एंड शॉर्ट्स कैसे बनाना है, ये सब कुछ भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, फिर आप कहोगे हर एक चीज़ पे एक वीडियो बता रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए क्योंकि जब आप एक बिजनेस करते हो ना, उसमें एक चीज़ से काम नहीं होता, हर चीज़ काम आती है, हर चीज़ काम आती है। तो इसलिए सब चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है,
बस आप सीखने की तैयारी करो। आपको कुछ सीखना है, कुछ आपको अपनी टीम को सिखाना है, क्योंकि एक ही चीज़ तो एक बंदे तो सब कुछ ही सीख लेगा ना। तो आप अपनी टीम को सिखा सकते हो, अपने एम्प्लॉयज़ को सिखा सकते हो, फैमिली में किसको सिखा सकते हो। तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सोशल मीडिया हो गया। अब दोस्तों सब इसके बाद आता है, तो ऑर्गेनिक पार्ट हो गया, दोनों ऑर्गेनिक पार्ट हो गए कि ऑर्गेनिकली आपकी प्रेजेंस होगी, आपके फॉलोवर्स होंगे, पब्लिक में आपका ट्रस्ट पैदा होगा, और वो एक सेल बूस्टर की तरह काम भी करता है और सेल्स भी ला के देता है, दोनों ही काम होता है। अब दोस्तों आता है पेड एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। पेड एड्स की अगर मैं बात करूं, तो पेड एड्स जैसे मैंने बोला, गूगल एड्स, मेटा एड्स, मैं आपको अभी इसी वीडियो में सिखाऊंगा प्रैक्टिकली। बस इसके बाद थ्योरी के बाद हम वो सीखेंगे अच्छे से। अब क्योंकि हमारे अपने खुद के तो कोई टी शर्ट का बिजनेस है नहीं, बट हम एक कोई भी जनरल प्रोडक्ट लेके, कोई भी चीज़ लेके आपको प्रैक्टिकली कैसे कैंपेन बनते हैं, ठीक है, चाहे वो कैटलॉग कैसे क्रिएट होती है, फीड कैसे क्रिएट होती है, कैटलॉग ऐड कैसे बनता है, फिर गूगल एड्स में कैसे मर्चेंट अकाउंट बनता है, कैसे फीड होती है, किस तरीके से शॉपिंग ऐड बनता है, सब कुछ प्रैक्टिकली आपको अभी सिखाया जाएगा। और दोस्तों पेड एड्स के अलावा अब आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब दोस्तों इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्योंकि अगर आपका ब्रांड नया है तो लोगों को ये जो फैक्टर है ये दोनों तरीके से हेल्प करेगा। ये सेल्स भी ला के देगा और ये ट्रस्ट भी पैदा करेगा। जब कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो उनके पास जो ऑडियंस बेस है उनमें से भी आपको सेल्स आएगी, प्लस आपके पास कंटेंट आ जाएगा, उनकी वीडियोस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उनके रिव्यूज़ आप यूज़ कर सकते हो अपने एड्स के अंदर, ताकि लोग उनका फेस वैल्यू देख के नए ब्रांड पे ट्रस्ट करके आपका माल खरीदें। ये चीज़ होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट कितना भी अच्छा, डिज़ाइन कितना भी अच्छा है, ट्रस्ट फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों अब तक हमने सीखा जाना किस तरीके से टी शर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, प्रैक्टिकली सीखते हैं। और फिर एक बार बता दूं, जो लोग लाइव डिजिटल मार्केटिंग और एआई सीखना चाहते हैं, या जो लोग चाहते हैं कि हम उनके ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करें, सेल्स लेकर आएँ, तो दोनों ही तरीके के लोग आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और अपनी सर्विस से और हमारी सर्विसेज ले सकते हो या हमसे कोचिंग ले सकते हो। आइए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, प्रैक्टिकली सीखते हैं अच्छे से। तो अभी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने गूगल पे सर्च कर रखा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आ रही है गेट लिस्टेड ऑन गूगल, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और गूगल business.google.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ से मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा सबसे पहले। तो उसके लिए एक जीमेल की मेल आईडी मेरे पास होनी चाहिए जिससे मैं अपना अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी गूगल का प्रोडक्ट है। तो एक जीमेल की आईडी से आप सेकंड्स के अंदर एफर्टलेसली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट मेरे को वेबसाइट पे जाना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। क्योंकि मेरी वेबसाइट ओपन है तो उसी से ही मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गया। हमेशा लाइफ में एक बात ध्यान रखना है, लोग क्या करते हैं, लोग ना इस चीज़ को भूल जाते हैं, मैंने किस ईमेल आईडी से अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया था, मेल आईडी याद नहीं है, पासवर्ड याद नहीं है। भाई जब बना रहे हो, क्योंकि इस पे अभी तो नया है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट लॉन्ग टर्म में जब आपका बिजनेस पे डिपेंड हो जाएगा, जैसे लीड्स आएंगे, आपकी रैंकिंग आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और आपके पास नहीं होंगी वो डिटेल्स, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। मैंने कई बिजनेसेस को दोबारा से सब मेहनत करते हुए देखा है और उनकी सालों की मेहनत खराब हो जाती है इन छोटी छोटी बातों के पीछे, ठीक है। ये सब बातें वही आपको बता सकते हैं जो इस काम को इतने सालों से कर रहे हैं, जिन्होंने हर तरीके के प्रॉफिट लॉस अच्छे बुरे एक्सपीरियंस कर रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। और सबसे पहले हम शुरू, यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहो, जिस भी कंट्री में आप हो या जिस भी लैंग्वेज में आपको बनाना है आप कर सकते हो। मैं इंग्लिश ही रखूँगा। तो यहाँ पर गेट योर बिजनेस डिस्कवर्ड ऑन गूगल सर्च मैप्स पे भी हमारा सब दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बिजनेस का एक नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं MF मार्केटिंग एजेंसी कर देता हूँ। तो मैंने नाम दिया है यहाँ पर MF मार्केटिंग एजेंसी, अपने बिजनेस को एक मैंने नाम दे दिया है। आपके बिजनेस का जो भी नाम है, आपकी कंपनी का जो भी नाम है या आपके ब्रांड का जो भी नाम है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद तीन चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि आपका जो बिजनेस है क्या वो ऑनलाइन रिटेल है, लाइक जैसे कि कोई ई कॉमर्स साइट या कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ से आप प्रोडक्ट सर्विसेज बेचते हो, या कोई लोकल स्टोर है,
जहाँ पर जैसे कोई भी शोरूम, आपका कोई भी शॉप हो सकती है, या फिर कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, या कोई भी ऐसा बिजनेस जो फिजिकली प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे और आपको वहाँ के एरियाज को टारगेट करना है। तो यहाँ पर हमने किया, तो इधर लोकल स्टोर और सर्विस बिजनेस या सर्विस बिजनेस है। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की इंडिया में, इंडिया के बाहर। तो यहाँ पर मैं अपना सेलेक्ट कर लूँगा, सर्विस बिजनेस है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। आपका जो भी बिजनेस है आप वो सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानते हो आपका बिजनेस क्या है। एंटर अ बिजनेस कैटेगरी, तो मेरी जो कैटेगरी है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन आ रहे हैं, मार्केटिंग का डालते हैं, मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो मैं यहाँ पर मार्केटिंग एजेंसी डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें हम कल को चेंज भी कर सकते हैं और इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मार्केटिंग एजेंसी ऐड कर दिया, ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी हो गया। नेक्स्ट, अब आगे चल के मैं इसमें और ऐड ऑन कर सकता हूँ कि और भी मेरी कोई सर्विसेज वगैरह हैं क्या। वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जिन एरियाज के अंदर मैं मतलब वर्क करता हूँ, तो मैं तो पूरे इंडिया में करता हूँ, वैसे इंडिया के बाहर भी करता हूँ, बट मैं इंडिया डाल देता हूँ। अब मान लो कि आपका कोई ऐसा बिजनेस है तो जो दिल्ली में आप करते हो, बट वहाँ की सर्विसेज आप गुड़गांव में भी दे रहे हो, गाजियाबाद में भी दे रहे हो, नोएडा में भी दे रहे हो। तो यहाँ पर आप ऐसे ऐड कर सकते हो, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ऐसे करके आप अलग अलग भी ऐड कर सकते हो। बट मेरा पूरे इंडिया में देता हूँ, इंडिया कर दिया, नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पर मैं एक फ़ोन नंबर ऐड करूँगा, क्योंकि फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी है। फ़ोन नंबर को कॉपी करा, यहाँ पर गए, फ़ोन नंबर को पेस्ट कर दिया। वेबसाइट ऑप्शनल है, ठीक है, बट वेबसाइट अगर आपकी है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, हमने एक डमी वेबसाइट बना रखी है दोस्तों, आप लोगों को सिखाने के लिए, एसईओ, गूगल एड्स वगैरह जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो वैसे हमारी जो मेन वेबसाइट है वो है ये marketingfundas.com, ये हमारी मेन वेबसाइट है। तो ये जो हमारी मेन वेबसाइट है, इसके ऊपर आप आकर कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, सर्विसेज लेनी है डिजिटल मार्केटिंग की, या आपको कोचिंग लेनी है, आप हमसे बात कर सकते हो। तो यहाँ पर डमी वेबसाइट का यूआरएल अभी कॉपी करूँगा और यहाँ पर गए, पेस्ट करा वेबसाइट में, नेक्स्ट करा। पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, ठीक है। तो यहाँ पर गेट न्यूज़, इसको टिक कर दो, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ते हैं इधर। अब दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई, यहाँ पर हमें प्लीज़ एंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है मैं यहाँ पर डालूँगा, अभी मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ, प्लीज बिहार, पिन कोड, स्टेट, ना यहाँ पर न्यू दिल्ली कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने डिटेल डाल दी। अब इसको वेरीफाई लेटर करना है या आपको नेक्स्ट करना है। तो अभी हम वेरीफाई, अगर आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हो तो आप वेरीफाई लेटर कर दो। तो मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ, जैसे मैंने नेक्स्ट करा, वेरिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस, मतलब सॉरी, यू आर नाउ वेरीफाइड। तो दोस्तों अब यहाँ पर, अब इसने मुझे वेरीफाई कर दिया है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी कुछ सर्विसेज वगैरह बताऊंगा। अब इसने मेरे को वेरीफाई क्यों कर दिया? क्योंकि मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, मैंने वेबसाइट वगैरह डाली, नंबर वगैरह डाला, मेल आईडी से बनाया। अगर मान लो मेरा कोई शोरूम होता, कोई मेरा ऑफिस होता या इंस्टीट्यूट होता, तो वहाँ पर अगर मैंने लोकल स्टोर चुना होता तो वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आता है इसका, तो वो कोड आपको एंटर करना पड़ता है, जो गूगल आपको भेजता है, वो मेल से भी भेजता है या वो बाई कुरियर भी भेजता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपनी कुछ सर्विसेज ऐड कर देता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हो गई, और ऐड कस्टम सर्विस,
सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सर्विसेज अभी मैं ऐड कर दी और मैं नेक्स्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। आपकी जो भी सर्विसेज है मेन कैटेगरी सब कैटेगरी, ठीक है, वो सब कुछ आपको ऐड करना है, ध्यान रखना। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन आप दोगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनेगा गूगल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे बिजनेस आवर्स, अब लोगों को पता तो होना चाहिए भाई आपका 24 घंटे 365 दिन ओपन होता है या किस दिन क्लोज होता है। जैसे मान लो मैंने संडे को क्लोज कर दिया तो क्लोज रहेगा, ठीक है। संडे क्लोज है, क्लोज ही रहने देंगे। मंडे को मेरा ओपन होता है, ट्यूसडे को ओपन होता है, वेडनेसडे को ओपन होता है, थर्सडे को ओपन होता है, फ्राइडे को ओपन होता है और सैटरडे को मान लो मेरा क्लोज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ओपन है तो ओपन भाई कितने बजे होता है ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा जो ऑफिस है सुबह 10 बजे ओपन होता है और ये जो क्लोज हो जाता है मेरा ऑफिस ये रात को 7 बजे क्लोज हो जाता है, शाम को 7 बजे क्लोज हो जाता है। ऐसे ट्यूसडे में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुबह 10 बजे ओपन हुआ, 7 बजे 7 PM, तो ऐसे करके मैं सारा फिल कर दूंगा। अभी के लिए मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको वो डेज और जो टाइमिंग प्रॉपर डालनी है, ध्यान रखना। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और क्योंकि आपका ऑनलाइन बिजनेस और आप चाहते हो कि मैं हमेशा ओपन दिखाऊँ, तो आप हमेशा भी सारे दिन भी ओपन दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ MF मतलब मार्केटिंग फंडास, MF मार्केटिंग एजेंसी इज प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड कोचिंग सिंस 2007। ऐसे करके मैं एक बहुत बढ़िया सी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालूंगा। डिस्क्रिप्शन हम 750 करेक्टर, लगभग आप ये मान के चलो कि यहाँ पर 750 करेक्टर तक की हम डाल सकते हैं। तो इतने ज़्यादा मत डालो, कोई पैराग्राफ नहीं पड़ेगा। 2-3 लाइन डालो जिसमें आप अपने बारे में बेस्ट टू बेस्ट बताओ और कुछ पॉइंटर्स देना चाहते हो, ठीक है, तो वो दे सकते हो। इस तरीके से डालो, ठीक है, सामने वाला इजीली और कम टाइम में पढ़ सके। नेक्स्ट करेंगे, मैंने अभी डमी के लिए डाल दिया। अब ऐड अ स्टोर फ्रंट फोटो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इमेजेस वगैरह अपलोड करनी है। अब आपका स्टोर है या फिर आपका जो ऑनलाइन है कुछ भी है, या आपका ऑफिस है कुछ भी, उनकी आपको इमेजेस डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ ऐसी इमेजेस डाल देता हूँ डमी के लिए। कुछ अगर मेरे पास इमेजेस पड़ी हैं, अगर दोस्तों अभी मैं ये इमेजेस डाल देता हूँ। फोटोज ज़रूर ऐड करना, आप ध्यान रखना, फोटोज ज़रूर ऐड करना। रियल जो आपकी फ़ोटोज़ हैं या वीडियोस वगैरह हैं तो वो ज़रूर आनी चाहिए। इससे लोगों को और ट्रस्ट बढ़ता है और ऑथेंटिक हो जाती है आपकी प्रोफाइल। इसमें मल्टीपल फ़ोटोज़ वगैरह आप ऐड कर सकते हो, बट हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ऐड फोटोज़ ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अब इस तरीके से एग्जाम्पल भी दिखा रहा है, इस तरीके की फ़ोटोज़ वगैरह आपको डालनी है। तो अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरे पास एग्जैक्टली वो इमेजेस नहीं है। क्लेम योर 20,000 एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। अब अभी इसको हम ना स्किप कर रहे हैं। बेसिकली गूगल एड्स का पार्ट है। ये जो 20,000 रुपये एडवर्टाइजिंग क्रेडिट दिखा रहा है, मैं आपको गूगल एड्स का जो हम कोर्स चला रहे हैं इस टाइम, गूगल एड्स विद AI का जो हमारे चैनल पे कोर्स चल रहा है, जैसे ये SEO विद AI का कोर्स चल रहा है, वैसे गूगल एड्स में मैंने सिखाया है कि कैसे आपको अगर गूगल एड चलाने जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो 20,000 रुपये तक का ऐड क्रेडिट आपको फ्री मिलता है, 60,000 का मिलता है, 40,000 का मिलता है। ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो बाकी आई बटन वगैरह में भी मैं गूगल एड्स वगैरह के कोर्स का लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर क्लेम नहीं करना मुझे क्रेडिट, मैं भी स्किप करूँगा। मेरे को भी वैसे
आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लोकल मतलब गूगल मैप्स वगैरह पे भी अपना ऐड चला सकते हो। आप देखो जब कोई सर्च करता है या आप ही लोकल सर्च करते हो कि लाइक स्किन डॉक्टर इन प्रीति विहार, आपने सर्च करा तो वहाँ पर या फिजियोथेरेपिस्ट इन प्रीति विहार या लक्ष्मी नगर या अपने एरिया में, तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कई सारे डॉक्टर्स के आते हैं, बट ऊपर स्पॉन्सर्ड लिख के आते हैं टॉप पे, भले वो उस एरिया के होते हैं या नहीं होते हैं, बट क्योंकि वहाँ ऐड चला रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऐसे ही आप ऐड चला सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब हो गया। अभी हमें गूगल कस्टम ईमेल ये सब चीज़ें नहीं करनी, ये सब अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने का गूगल कर रहा है, ये सब बात की बात है। पहले हमारा काम है हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सेट करना। योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, यू आर वांटिंग टू मेक कंटिन्यू करना, ठीक है। अब क्या होता है, देखो मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गया, मगर होता क्या है दोस्तों कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब हम बनाते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह जो हम डालते करते हैं इनकी टीम वेरीफाई भी करती है। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन लगता है, जो कमी लगती है, तो उसको हमें वो बताते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो उनको पूरा करके उनको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर आप देखो प्रोफाइल स्ट्रेंथ वगैरह भी बताएगा, बेस्ट है या आपकी कोई कमी है तो कंप्लीट इन्फो को कंप्लीट करो। मैं कंप्लीट इन्फो पे जाऊँगा तो ये सब चीज़ें मेरे को बताएगा आपको कंप्लीट करनी है। तो ऑब्वियसली अभी मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी अब मैं आगे आपको बताऊँगा किस तरीके से ऑर्गेनिक लेवल पे आप इसको ग्रो कर सकते हो, ठीक है। वो टिप्स ट्रिक्स सब दूंगा, तो जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक भी इम्पोर्टेंट कोर्स या वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। थैंक यू। अभी मैंने एक ऐड अकाउंट अपना ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट, डमी वेबसाइट बनाई है ई कॉमर्स की, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर सेल, शॉपिंग एड्स, ई कॉमर्स एड्स सिखाने के लिए गूगल के। यहाँ पर मैंने WP एडमिन अपना बैकएंड वेबसाइट का ओपन कर रखा और यहाँ पर मर्चेंट अकाउंट। तो अगर आपको मर्चेंट अकाउंट बनाना है, क्योंकि हम क्रिएट करना सिखा रहे हैं आपको मर्चेंट अकाउंट, तो आपको बहुत सिंपल से गूगल के ऊपर सर्च करना है गूगल मर्चेंट सेंटर, ठीक है। सर्च करोगे जब आप, तो यहाँ पर पहली जो वेबसाइट आएगी इसको क्लिक कर दो, ये वेबसाइट आ गई। अब जब हम शॉपिंग एड चलाते हैं तो दिखते कैसे हैं। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर लिखता है मेन स्पोर्ट्स शूज, ठीक है, सर्च करा। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं, बेसिकली जो शॉपिंग एड्स आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग वेबसाइट्स के। तो इनको हम बोलते हैं बेसिकली शॉपिंग एड्स या सेल्स एड्स गूगल के ऊपर। और ये गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी शो होते हैं आपको। गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे भी शो हो रहे हैं गूगल इधर, या आपको यूट्यूब पे भी शो होते हैं, गूगल पार्टनर साइट्स पे भी शो होते हैं, कई जगह आपको दिखते हैं। तो यही हम आपको बनाना सिखाएंगे, बट उसका जो पहला स्टेप है वो इस वीडियो में हम आपको सिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर एक गूगल मर्चेंट अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपकी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, शॉपिंग की वेबसाइट है, वो होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर ले रखी है और इसका ही एडमिन है। तो अब हमने क्या करना है, जब हमने मर्चेंट सेंटर की वेबसाइट खोल ली गूगल की, तो यहाँ पर हम जाएंगे गेट स्टार्टेड पर, ठीक है। जैसे हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा तो हमारे सामने इधर गूगल मर्चेंट सेंटर का प्रोसेस आ गया अकाउंट क्रिएट करने का। टेल गूगल अबाउट योर बिजनेस, डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, डू यू हैव अ फिजिकल स्टोर। ये फिजिकल स्टोर तो नहीं है, मेरी ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है। तो यस कर दूंगा पहले वाला, ठीक है। अब ये कह रहा है आप अपने स्टोर की जो वेबसाइट है वो डालिए, अपने स्टोर की वेबसाइट डालिए। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट की URL को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब कह रहे डू यू हैव अ फिजिकल स्टोर, क्या आपका फिजिकल स्टोर है। अगर मैं येस करूँगा तो कंटिन्यू, मैं नो कर दूंगा तो भी कंटिन्यू, क्योंकि फिजिकल स्टोर से इसका कोई अभी कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नो करूँगा, मेरा कोई फिजिकल स्टोर नहीं है। कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शो योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल फॉर फ्री। तो यहाँ पर एक चीज़ और होती है दोस्तों कि गूगल का ये जो मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये तो पेड है, स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं, मगर यहाँ पर आप देखो शॉपिंग वाला जो ऑप्शन आता है ना, यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। ऐड यहाँ भी चल रहा है, मगर उसके अलावा भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग गूगल पे कर सकते हो, ठीक है। वो प्रोडक्ट फीड के थ्रू
चीज़ें करी जाती हैं। चलिए अभी हम इसको बैक करते हैं और यहाँ पर हम आ गए व्हाट डू यू नीड, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर, कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस नेम दे देंगे, बिजनेस नेम हम दे देते हैं न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नाम दूंगा, पूरा ही नाम दे देता हूँ डेली सुपर न्यूट्रिएंट। जो आपकी वेबसाइट का नाम हो या आपके बिजनेस का नाम हो वो नाम आप यहाँ पर दे दीजिए। कंट्री जो रजिस्टर्ड है, जहाँ पर आपकी वो कंपनी या बिजनेस जो रजिस्टर्ड है, तो उस कंट्री का यहाँ पर आप डालिए। इंडिया में इंडिया डालिए, आपकी जो भी कंट्री है, अगर किसी और कंट्री से तो आप वो कंट्री डालिए। आपको क्या पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन ईमेल टिप्स वगैरह चाहिए तो आप टिक कर दो, चाहिए तो गेट इन्विटेशन टू पार्टिसिपेट इन ओकेजनल सर्विस एंड पायलट्स। अगर आपको ये सब चाहिए तो टिक कर देना, नहीं चाहिए तो आप सीधा आगे कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर कर दो, ठीक है। अब ये करने के बाद हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो कि हमारा जो गूगल मर्चेंट सेंटर है वो अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर ऊपर आप देखो मेरी मर्चेंट आईडी भी आ गई है और यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम भी आ गया, स्टोर का नाम भी आ गया, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टेप्स आते हैं, उन स्टेप्स को एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अपनी वेबसाइट के संग कनेक्ट करेंगे स्टोर को। हमने अकाउंट बना लिया है बट अकाउंट को अपनी वेबसाइट के संग तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, ताकि जब हम ऐड चलाएं तो गूगल एड्स को बताओ कि जो मर्चेंट सेंटर है ये इस पर्टिकुलर ई कॉमर्स स्टोर या वेबसाइट से कनेक्टेड है, ठीक है, या ये इस वेबसाइट का है। तो ऐड योर बिजनेस एड्रेस, बहुत सिंपल तरीका है, सीधा अपना जो भी आपका एड्रेस है जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड एड्रेस डाल दो। तो यहाँ पर मैं एड्रेस एक डमी एड्रेस डाल देता हूँ, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप देखो वेरीफाई हो गया इधर। अब वेरीफाई योर फ़ोन नंबर कि आप ही हो, क्योंकि एक नंबर तो हमेशा देना पड़ता है, तो मैं एक नंबर डाल देता हूँ 9968 10, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक नंबर डाल दिया है और एक सेकेंड, ठीक है। अब हमें इस नंबर को कंटिन्यू करेंगे। अब ये पूछ रहा है भाई वेरीफाई करवाओ, टेक्स्ट मैसेज जाए या कॉल जाए, तो मैं टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ, कोड आएगा वो कोड डाल देंगे हम, ठीक है। चलिए जी, कोड आ गया, कोड डालते हैं। एक बार कोड का मैं वेट कर रहा हूँ, फ़ोन में कोड आ जाए, इसको कोड का डाल के वेरीफाई करते हैं। 6 डिजिट का कोड आएगा, ठीक है। कोड डाला मैंने, फिनिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप भी हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। एक एक करके जैसे जो जो स्टेप्स करते जाएंगे देखो वेरीफाई होते जाएंगे। कंफर्म द ऑनलाइन स्टोर फॉर योर बिजनेस, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ये हमारा जो यूआरएल है इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने अपना यूआरएल डाला था। ईमेल पे लेना है, ठीक है। तो गेट अ कोड सेंड टू योर बिजनेस ईमेल, यूज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। ऐड HTML टैग और फाइल, ठीक है। यूज टैग मैनेजर, कौन सा ऑप्शन हम चुनना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैन्युअली करेंगे, ठीक है। HTML टैग वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पर ये कोड आ गया, ठीक है, ये आ गया। इस कोड को हम कर लेंगे कॉपी, और ये कैसे लगाना है सब कुछ इसने यहाँ पर हमें बता रखा है, ठीक है। हेड में लगाना है हमको, ठीक है, सेक्शन में। चलिए जी, अब हम आ गए WP एडमिन में। WP एडमिन जो हमारा वर्डप्रेस है जिसमें साइट बनी है उसका जो हमारा बैकएंड है। अगर आपका कोई और CMS है तो उसके एडमिन में आप जाइए। अगर आपकी HTML साइट है तो आप अपने डिज़ाइनर को भी दे सकते हो, फाइल अपलोड कर देगा, ठीक है, हेड में लगा देगा। तो अब यहाँ पर हम अपने डैशबोर्ड में नीचे जाएंगे और इधर हमने एक प्लगइन कर रखा है HFCM, ठीक है। वैसे थीम एडिटर में भी जाके आप कर सकते हो, एक ऑप्शन आता है हेडर फुटर का, बट सबसे इजी तरीका है HFCM का प्लगइन है। अगर आपके में नहीं है तो इंस्टॉल कर लो, प्लगइन में जाके, ट्रस्टवर्दी है। तो यहाँ पर गए, ऐड न्यू पे जाएंगे, ठीक है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पर हम इस के अंदर आ गए, स्निपेट का नाम दे देंगे मर्चेंट सेंटर हेडर, ठीक है, कोड नाम दे दिया। इधर पूरी साइट पे ही लगाना है। अब यहाँ हमें कुछ नहीं छेड़ना, सीधा नीचे गए, स्निपेट कोड के ऊपर अपना कोड पेस्ट करा, कोड पेस्ट करने के बाद सेव करा। तो जैसे हम सेव कर देंगे हमारा जो कोड है वो सेव हो गया, अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे हमने ये सेव करा तो इधर हम आएंगे, तो एक बारी हम वेरीफाई और ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे ताकि पता लगे भाई हमने जो ये वाला कोड लगाया वेरीफाई हुआ भी है कि नहीं हुआ। वेरीफाई यहाँ करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये हमारा कोड वेरीफाई हो गया। देखो नीचे जो वेरीफाइड नहीं आ रहा था, क्लेम्ड नहीं आ रहा था, सब जगह ग्रीन टिक हो गया। अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ये स्टेप भी मेरा ओके हो गया। अब ऐड डिटेल्स टू शो हाउ यू शिप योर प्रोडक्ट, ऐड योर रिटर्न पॉलिसी, ऐड योर प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके जैसे कोई डिटेल आपको शो करनी है, ठीक है, कि शिपिंग वगैरह की से रिलेटेड कोई डिटेल शो करनी है, रिटर्न पॉलिसी का आपकी वेबसाइट के अंदर कोई यूआरएल है उसको आप पेस्ट कर दो, ठीक है। ऐड योर प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट फीड वगैरह हमें बनानी होगी, तो वो सेकंड स्टेप है। अब हम अपकमिंग वीडियो के अंदर प्रॉपर प्रोडक्ट फीड बनाना सीखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम प्रॉपर ऐड कैंपेन बनाने सीखेंगे, ऐड चलाना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक मर्चेंट सेंटर नहीं बनाया तो इस तरीके से क्रिएट कर लीजिए। वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट है, जो डमी वेबसाइट हमने आप लोगों के ई कॉमर्स के क्रिएट करी ताकि फ्रेश तरीके से बिल्कुल आपको लाइव सिखा पाए। यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड है, एडमिन पैनल, WP एडमिन है। दोस्तों वर्डप्रेस में फीड क्रिएट करना बहुत आसान हो चुका है, उतना टिपिकल नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। कई सारे प्लगइन्स आ गए हैं, सेफ प्लगइन्स हैं। और वैसे अगर आप में से कोई लोग शॉपिफाई के लिए बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट फीड तो और भी आसान है, बिकॉज शॉपिफाई का जब आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो वहां पर जो आप थीम वगैरह बाय करते हो वहां पर प्लगइन्स या एप्स के ऑप्शन आते हैं जिसके अंदर शॉपिफाई खुद ही रिकमेंड कर रहा होता है कई सारी ऐसी ऐप जो आपके प्रोडक्ट फीड यूट्यूब और गूगल के लिए बना के देते हैं, ठीक है। वो बहुत ही ईजी है। तो वैसे ही अब मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ किस तरीके से आप प्रोडक्ट फीड वूकॉमर्स साइट में बना पाओगे। अब मतलब अगर आपको एड कैंपेन चलाना है, शॉपिंग एड चलाना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे WP एडमिन में वर्डप्रेस के बैकएंड में आप देख सकते हो मैंने एक प्लगइन ना डाउनलोड करा है, CTX फीड। अगर आपके में CTX फीड डाउनलोडेड नहीं है तो आपको कुछ बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। प्लगइन्स में जाओ, ऐड न्यू प्लगइन के अंदर जाओ। जैसे आप इधर ऐड न्यू प्लगइन में जाओगे, यहाँ पर सर्च प्लगइन्स में जाके आप सर्च कर लो CTX जैसे आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये आपको प्लगइन के ऑप्शंस दे देगा। तो यहाँ पर आ गया CTX फीड। मेरे में क्योंकि ये इंस्टॉल्ड है और एक्टिव है तो यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है। आपके में इंस्टॉल करना पड़ेगा और एक्टिव आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कुछ सेकंड्स का काम है, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। तो जब आपके यहाँ पर प्लगइन आ गया तो CTX फीड पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा मेक फीड पे। फीड बनानी है भाई, प्रोडक्ट की फीड बनानी है मुझे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कंट्री मेरी इंडिया है, मैं इंडिया में हूँ, इंडिया से काम कर रहा हूँ तो इंडिया रखूंगा। आप जिस भी कंट्री में हो वो कंट्री सेलेक्ट कर लो। टेम्पलेट में मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर आप देखो गूगल शॉपिंग का ऑप्शन आ रहा है तो ऑब्वियसली गूगल शॉपिंग ऐड बनाना है तो वो वाला सेलेक्ट करूंगा। फाइल नेम, एक आप जो भी फीड बना रहे हो, आप मल्टीपल फीड भी बना सकते हो, तो जो भी आप फीड बना रहे हो उसका यहाँ पर नाम दे दो। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स फीड न्यू 2, ठीक है। मैं एक नाम दे दिया और डेट वेट भी डालनी है तो आप डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। या कोई आपका प्रोडक्ट है, कोई कैटेगरी है, उसका नाम दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कैटेगरी के लिए फीड बना रहे हो तो वो दे दो आप यहाँ पर नाम। और यहाँ पर आपको XML या CSV, जो CSV जनरली विंडोज वगैरह पे काम आता है, जैसे आप एप्पल वगैरह यूज कर रहे हो तो वहां पर मैक वगैरह यूज करो तो XML फाइल मैं चूज कर रहा हूँ, वरना CSV भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेरिएशंस में मेरे को कुछ नहीं करना, ऑल वेरिएशंस रहने दूंगा। अब दोस्तों इधर आप देखो, ठीक है, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी आ रहा है। इधर गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है अपनी कैटेगरी। तो मैं यहाँ पर जाके भाई ढूंढूंगा मेरी कैटेगरी क्या है।
ऑडियो एक्सेसरी सेलेक्ट कर लूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑडियो एक्सेसरी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे को अब आगे फर्दर अब नीचे आऊँगा और यहाँ पर अपडेट एंड जनरेट फीड करूँगा। तो जैसे मैं अपडेट एंड जनरेट फीड करूँगा मेरे को यूआरएल बना के दे देगा। अब जैसे तो मैंने ऑडियो का करा, अब मान लो आप मेरे में और कोई कैटेगरी भी है तो उस कैटेगरी की भी फीड में क्रिएट कर सकता हूँ, ऐसे मैं फीड्स क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, चेक कर लेता हूँ भाई जो मेरे को यूआरएल बना के दिए सही आया है, सही बना के दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए दिस एक्सएमएल फाइल ये जो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो पूरी की पूरी फाइल बना के दे दी है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर गेम शुरू होता है कि ये जो यूआरएल जो मैंने क्लिक करा है इसको मेरे को कॉपी करना होगा। अब जो मेरा मर्चेंट अकाउंट है जो मैंने बना रखा है, यहाँ पर आप देखिए मेरा मर्चेंट अकाउंट जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बनाना सिखाया था, आपने भी अपना मर्चेंट अकाउंट बना लिया होगा। अब यहाँ पर ऐड योर प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर मैं ऐड योर प्रोडक्ट्स पे जाऊँगा, कंट्री ऐड करूँगा, इंडिया सेलेक्ट करूँगा। आप जो भी कंट्री सेलेक्ट करना चाहो वो कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू करने के बाद आ रहा है कनेक्ट टू वूकॉमर्स, ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम अ फाइल, यूज गूगल शीट्स, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फाइल है तो मैं ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ फाइल करूँगा, यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। लिंक पेस्ट करा और कंटिन्यू करा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर सोर्स डिटेल्स वगैरह सब अभी ये यहाँ पर ये अपडेट कर रहा है। योर प्रोडक्ट्स आर अपडेटेड, यहाँ पर शो कर रहा है योर प्रोडक्ट्स आर अपडेटेड। अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर क्योंकि मेरे उसके अंदर ऑडियो वाले में कैटेगरी में 6 प्रोडक्ट्स थे तो इन्होंने पूरे के पूरे प्रोडक्ट भी दिखा दिए। यहाँ पर ये सब कुछ ओके हो चुका है, नो इश्यूज फाउंड, मतलब मेरी ये फीड बन गई। कितना इजी, कितना सिंपल है। अब ऐसे जितनी भी कैटेगरीज है उनके आप अलग अलग फीड बना सकते हो, ठीक है। अब हमने मर्चेंट अकाउंट बनाना सीख लिया, अब हमने प्रोडक्ट भी फीड बनाना सीख ली वूकॉमर्स के ऊपर। अब हम एड कैंपेन बनाना सीखेंगे, तो जुड़े रहिएगा और अच्छे से सीखिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जय हिंद। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं मेंस स्पोर्ट्स शूज, कोई भी यूजर टाइप करता है तो उसको इस तरीके से प्रोडक्ट्स दिखते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स चल रहे हैं, इन्हीं को हम गूगल शॉपिंग एड्स कहते हैं। यूट्यूब पे भी ऐसे चलते हैं। तो हमें गूगल पे, यूट्यूब पे यानी कि पार्टनर साइट्स पे इस तरीके से शॉपिंग एड्स चलाने और अपने लिए सेल लेकर आनी है। तो उसी के लिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली कैंपेन बनाना सिखा रहा हूं। तो अब यहाँ पर हम देखिए अपने गूगल एड्स अकाउंट में आ गए। शॉपिंग कैंपेन बनाने के लिए क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करूंगा। इससे पहले, वीडियो से पहले हमने इसी कोर्स के अंदर आपको मर्चेंट सेंटर कैसे बनाना है अकाउंट वो सिखाया है, कैसे प्रोडक्ट फीड बनानी है वो सिखाया है। अब इसका फाइनल स्टेप आता है ऐड कैंपेन क्रिएट करना। अब आप वो अच्छे से सीखिए। तो प्रीवियसली अगर आपने 2 वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैंपेन बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, इधर पहले मैं जाऊंगा क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल और यहाँ पर मैं शॉपिंग एड्स पे क्लिक कर दूंगा बिकॉज मेरे को शॉपिंग एड चलाने हैं। अब शॉपिंग से नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर मेरा जो मर्चेंट सेंटर अकाउंट है मतलब कनेक्ट है, क्योंकि हमने जो मर्चेंट अकाउंट सेंटर है वो भी इसी ईमेल आईडी से बनाया था जीमेल की, और हमारा ऐड अकाउंट भी इसी ईमेल आईडी से बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा मर्चेंट अकाउंट सेंटर है, देखो ये रहा 9760, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर यही आपका कनेक्टेड नहीं है तो आप ऐड नहीं चला सकते, ठीक है। अब यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन नहीं चलाना अभी के लिए, अभी हम स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन चलाएंगे। यहाँ पर जो शो हो रहा है उसको हम लिंक कर देंगे। तो वो अकाउंट मैंने लिंक कर दिया जो यहाँ पर शो हो रहा था। हो सकता है आपके मल्टीपल मर्चेंट अकाउंट आ रहे हो तो उसमें से आपको जो कनेक्ट करना है तो आपको ऐसे लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देयर आर नो प्रोडक्ट्स इन दिन मर्चेंट अकाउंट सेंटर, यू विल स्टिल क्रिएट अ कैंपेन। अब यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यहाँ पर आपके प्रोडक्ट एडेड नहीं है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे प्रोडक्ट एडेड है।
और यहाँ पर स्टॉक वगैरह में सब दिखा रहा है। ये नॉट अप्रूव्ड का स्टेटस आ जाता है क्योंकि हमने रिसेंटली ही मर्चेंट सेंटर में प्रोडक्ट फीड बना के ऐड करा है, तो ये बाद में अप्रूव्ड हो जाते हैं। और बाय चांस कभी आपके संग ऐसा हो कि आपके प्रोडक्ट अप्रूव नहीं दिखा रहा स्टेटस, तो आप टीम से बात कर सकते हो गूगल की, वो अप्रूव करा देते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके प्रोडक्ट यहाँ पर अप्रूव नहीं आ रहे हैं, तो ये अप्रूव्ड हो जाते हैं। ठीक है, खुद ही हो जाएंगे कुछ टाइम में, नहीं तो आप टीम से बात करके भी गूगल की करवा सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर हम सीधा आगे कंटिन्यू करेंगे इधर ऐड में। अब ऐड में यहां पर कैंपेन का नाम दे देंगे ई कॉम शॉपिंग एड्स। ठीक है, नाम दे दिया कैंपेन का। एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर हमें ऐसा कोई सेटिंग पे कुछ करना नहीं है। जो बिडिंग है वो मैनुअल सीपीसी है। ठीक है, कि कॉस्ट पर क्लिक हमें क्या आ रहा है, मैक्सिमाइज क्लिक कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पे क्लिक आए जब भी मेरा ऐड दिखे। ठीक है, तो इसमें गूगल अपने आप ही ऑटोमेटिकली बिडिंग जो आपने लगा रखी है, जो आपका बजट है उसके हिसाब से आपका ज़्यादा से ऐड दिखाएगा ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आए। अब ये आपके ऊपर है, आपको मैनुअल सीपीसी लगाना है तो यहाँ पर एक बजट डाल दो। ठीक है, और जब आप मैनुअल सीपीसी लगाओगे तो आपको एक वो कॉस्ट पर क्लिक बताना पड़ेगा कि आप कितना देना चाहते हो। तो यहाँ पर बिडिंग स्ट्रेटजी में जो हम नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है। पहला है मैनुअल सीपीसी। जब आप मैनुअल सीपीसी पे क्लिक करोगे तो आप अपना डेली बजट डाल के और नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपको कितना बिड लगाना है, आप कितने रुपए पर क्लिक देना चाहते हो, 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये पर क्लिक, डिपेंड ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरा तो डेली बजट तो मैं डाल दूंगा और गूगल अपने हिसाब से ही मेरी बिडिंग एडजस्ट करे, तो मैक्सिमाइज क्लिक कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आए, मेरा ऐड दिखे और क्लिक आए, तो आप मैक्सिमाइज क्लिक भी कर सकते हो। तो ये अब आपकी मर्जी है। और यहाँ पर अगर आप डालना चाहो क्लिक बिड लिमिट, फिर भी आप लगाना चाहो तो एक क्लिक बिड लिमिट लगा दो कि ये भाई मेरी लास्ट है, बट नहीं लगाना चाहो तो उसको रहने दो। अगर आप नए हो, आपको खुद ही आइडिया नहीं है कि कितना लगाना है कितना लगाना, तो कुछ कैंपेन्स को आप चलने दो, कुछ एक्सपीरियंस लो, आपको एक आइडिया लग जाएगा कॉस्ट का, फिर आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना डेली बजट डाल दो, जी मेरे को 1000 रुपये दिन का ऐड चलाना है, 2000 चलाना है, 500, आप अपने ऐड का डेली का बजट डाल दो। यहाँ पर जो नेटवर्क है, सर्च नेटवर्क को आप यहाँ से हटा दो। गूगल सर्च जो सर्च का नेटवर्क है, सर्च नेटवर्क पे हमें नहीं चलाना है, इनका जो पार्टनर नेटवर्क है, हमें सिर्फ गूगल पे कोई सर्च करे तो उसका SERP जो पेज है, गूगल सर्च पेज है, बस वहीं पर ही हमारा ऐड दिखे, तो आप उसके लिए ये हटा दो सर्च पार्टनर। सिर्फ गूगल सर्च नेटवर्क, गूगल सर्च कोई कर रहा है तो SERP पे ही हमारा दिखना चाहिए। तो क्योंकि बजट लिमिटेड है ना, हम दूसरे पार्टनर सर्च पार्टनर साइट से क्यों दिखाएं, जब पहले गूगल पे जितना ट्रैफिक आ रहा है उसको तो मेरा ऐड दिख जाए सुबह से लेकर शाम तक। डिवाइसेस, अब डिवाइसेस यहाँ पर ऐड जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑल डिवाइसेस पे शो होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब कंट्री एरिया, अब आपको देखना है, आपको ऑल कंट्रीज टेरिटरीज में तो ऐड चलता नहीं है, सारे देशों में तो एक साथ आप ऐड चलाओगे नहीं। इंडिया में चलाना है, पूरे इंडिया में तो इंडिया सेलेक्ट कर लो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड चलाना है, जी मेरे को तो सिर्फ मान लो जी दिल्ली में ऐड चलाना है तो आप दिल्ली सेलेक्ट कर लो। मेरे को जी मुंबई में ऐड चलाना है तो मुंबई। इस तरीके से आप अपनी लोकेशंस को सेलेक्ट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। या इंडिया में ऐड चलाना है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना। स्टार्ट डेट एंड डेट, अगर चाहो कि कब मेरा ऐड शुरू हो और कब एंड हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मैन्युअली चीज़ों को मैनेज कर लो आप। अब यहाँ पर ऐड ग्रुप का नाम दे दीजिए, जैसे आपको कोई भी, मान लो आप मल्टीपल ऐड ग्रुप चलाना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं ऑडियो मतलब हेडफोन्स वगैरह ऑडियो के लिए दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा एड्स फॉर ऑडियो एसेसरीज। ठीक है, ऐसे करके मैं एक नाम दे दूंगा ऐड ग्रुप का। क्रिएट कैंपेन, अब जैसे मैं क्रिएट कैंपेन करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिकली मेरा जो कैंपेन है वो क्रिएट हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, कैंपेन में आऊँगा, ये देखो ये मेरा शॉपिंग का कैंपेन क्रिएट हो गया और BA लर्निंग स्टेज में आ गया। ये शॉपिंग कैंपेन। अभी आप कहोगे सर आपने तो कोई हेडलाइन नहीं डाला, आपने तो कुछ भी टेक्स्ट नहीं डाला, ऐसे कैसे कैंपेन क्रिएट हो गया? बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट फीड जो हमारी वेबसाइट के अंदर टाइटल डले हुए हैं, प्रोडक्ट की इमेज डली हुई है, उसकी जो प्राइसेस वगैरह डले हुए हैं, सब कुछ तो डला हुआ है।
और वही क्या कहते हैं जो है हमारी प्रोडक्ट फीड में एडेड है, तो वो कनेक्टेड है। जैसे हम ऐड चलाएंगे, यहाँ पर आप देखो दूसरों के जो मैं आपको एड्स दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, टाइटल ही तो आ रहा है, इमेज ही तो आ रही है, कंपनी का नाम ही तो आ रहा है ब्रांड का, और रेट वेट आ रहे हैं, और क्या आ रहा है। तो ऐसे हमारे भी पूरी प्रोडक्ट फीड पूरी वेबसाइट में प्रॉपर तरह से आपके प्रोडक्ट वगैरह डले हुए हैं, हर एक चीज़ आपने प्रॉपर प्रोडक्ट के पेज डिटेल में सब कुछ डाल रखा है, तो दिक्कत ही नहीं है। और आपकी जो प्रोडक्ट फीड वगैरह भी है, जो आपका मर्चेंट अकाउंट में जो फीड वगैरह डालोगे, ये प्रोडक्ट वगैरह भी अगर आपने सब कुछ सही से डाला है, हमने तो डमी वेबसाइट बनाई है, सब कुछ डमी तरीके से डाला हुआ है, ठीक है। हो सकता है हमारे में दिक्कत आ भी रही हो, ठीक है, बट अगर आप और हम प्रॉपर एक एक चीज अपनी वेबसाइट में डिटेल में डालेंगे, डिटेल पेज में टाइटल भी डाल रहे हैं और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल रहे हैं, प्राइस, एमआरपी, डिस्काउंट, हर एक चीज डाल रहे हैं, साइजेस वाइजेस जो भी रिक्वायर्ड है हर चीज डाल रहे हैं, और प्रॉपर प्रोडक्ट फीड बना रहे हैं जैसी मैंने आपको बनानी सिखाई थी प्रीवियस वीडियो में, तो आपके ऐड फटाफट अप्रूव्ड होंगे। और एथिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो, अनएथिकल प्रोडक्ट्स ना हो कि गूगल अप्रूव्ड ही नहीं करता इस तरह के प्रोडक्ट बेचने को, तो तब भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली गूगल के ऊपर शॉपिंग एड कैंपेन चला सकते हो, और इस तरीके से आपके एड्स भी डिस्प्ले होंगे। बस फिर गेम ये रह जाता है कि उनको ऑप्टिमाइज करना, उनको स्केल करना, बजट्स को मैनेज करना, क्योंकि सबके पास लिमिटेड बजट्स होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ शॉपिंग एड इस तरीके से आप भी बहुत आसानी से चला सकते हो। थैंक यू। कि मेरा फेसबुक का एड अकाउंट जिसमें मैं एड्स रन करूंगा सेल्स के, वो ओपन है, बट क्योंकि हमें अभी सेल्स का एड रन नहीं करना, पहले कैटलॉग फीड बनाना है, तो हम आएंगे अपनी वेबसाइट पे। अभी आप देखिए हमने एक डमी वेबसाइट बनाया है आप लोगों को सिखाने के लिए। तो ये हमारी एक ई कॉमर्स की डमी वेबसाइट है जो हमने क्रिएट करी है, सो दैट कि हम आपको प्रॉपर फीड बनाना सिखा पाए। तो हमने वर्डप्रेस में वेबसाइट क्रिएट कर रखी है। इधर हमने इसका एडमिन पैनल ओपन कर रखा है, वेबसाइट का एडमिन पैनल ओपन है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम इस समय हमारे डैशबोर्ड के अंदर हैं। तो ये जो डैशबोर्ड है एडमिन पैनल का, इसमें आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन का नाम है CTX फीड। दोस्तों हमारे पास हमारे एडमिन पैनल में CTX का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल्ड है। आप जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर मेरे इस फीड के अंदर प्लगइन में यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, मैनेज फीड एंड मेक फीड। मैं क्लिक करूंगा मेक फीड पे, क्योंकि अभी मैं फीड क्रिएट करूंगा। मान लो आपने ऑलरेडी फीड क्रिएट कर रखी है, उसमें आपको कुछ मैनेज करना है, तब आप मैनेज फीड पे क्लिक करते हो, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर मैंने मेक फीड पे क्लिक कर रखा है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कंट्री इंडिया, टेम्पलेट में सेलेक्ट टेम्पलेट में क्लिक करूंगा, और यहाँ पर जो हमको टेम्पलेट चूज करना है, हाँ, अब आप देखिए इधर फेसबुक कैटलॉग / इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ रहा है, मैं इधर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने चूज कर लिया टेम्पलेट। फाइल का एक नाम हम दे देते हैं, जैसे कि MF स्पाइसेस, क्योंकि स्पाइसेस की वेबसाइट है तो मैंने एक नाम दे दिया MF स्पाइसेस के नाम से फीड हो जाएगी। और जो फाइल टाइप है वो XML और CSV है, अभी हम XML रखते हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना आपको, सीधा आपको अपडेट एंड जनरेट फीड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे अपडेट एंड जनरेट फीड पे, देखो ये जो URL है यहाँ पर जनरेट हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट फीड का जो URL है जनरेट हो चुका है। इधर मैंने क्लिक करा, ये देखो पूरा का पूरा ये सारा आप कोड देख सकते हो। अब हमें इस URL को यूज करना है जब हम अपना ये फीड को यूज करना है जब हम अपना सेल्स कैंपेन बनाएंगे। तो हमारी वेबसाइट में ये आ चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब इस तरीके से आप भी अपनी प्रोडक्ट फीड इजीली मिनटों के अंदर क्रिएट कर सकते हो। अब हम अपकमिंग वीडियो के अंदर सीखेंगे कैसे हम इस प्रोडक्ट कैटलॉग फीड को यूज करके अपना सेल्स कैंपेन बनाएंगे, और सेल्स ऐड के थ्रू आप लोग अपने प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन सेल ग्रो कर सकते हो, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों अच्छे से पूरा कोर्स सीखिएगा फेसबुक एड्स का। उम्मीद करता हूँ प्रीवियसली आपने हमारा फेसबुक एड के सारे कैंपेन, पिक्सल्स और जो भी डाटा ट्रैकिंग का होता है, अकाउंट, पेजेस, हर चीज़ सीख ली होगी और प्रैक्टिस भी की होगी। और सेल्स कैंपेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन। तो आगे चल के हम आपको सेल्स कैंपेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स की मदद से हम फेसबुक एड्स के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, मतलब घंटों का काम मिनटों के अंदर में आपको, क्योंकि फेसबुक एड्स विद AI है, इसलिए हम आपको
AI भी इसमें सिखा रहे हैं। तो दोस्तों एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, पूरा कोर्स अच्छे से सीखेगा ताकि आप बन पाएं फेसबुक एड्स एक्सपर्ट विद AI। के हमने एक देखिए डमी वेबसाइट बना रखी है ई कॉमर्स की, सिर्फ आपको अच्छे से फेसबुक सेल्स कैंपेन सिखाने के लिए हमने क्रिएट करी है। ये हमारा जो डैशबोर्ड है, जो एडमिन पैनल है वर्डप्रेस की वेबसाइट का, वूकॉमर्स वेबसाइट का, ये हमने क्रिएट करा। हमने आपको CTX फीड जो प्लगइन है उसके थ्रू आपको ये URL फीड का URL क्रिएट करके सक्सेसफुली दिखाया था। अब इसका यूज़ करके हम पूरा कैंपेन बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम इस समय, ये मेरा फेसबुक एड्स अकाउंट का डैशबोर्ड है और यहाँ पर मैं अभी कैंपेन बनाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी हमने अपना फेसबुक प्रोफाइल के अंदर हूँ, पेज से मेटा बिजनेस सूट में जाऊँगा। मेटा बिजनेस सूट में जाने के बाद यहाँ पर ऑल टूल्स का ऑप्शन आता है, जहाँ से दोस्तों हम जाते हैं, बेसिकली मैं आपको पूरा स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ से जनरली हम जाते हैं ऐड मैनेजर में और फिर ऐड मैनेजर में जाके बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट चूज करके हम अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं और हम कैंपेन बनाना शुरू कर देते हैं। मगर यहाँ पर कैंपेन बनाने से पहले आपको ऑल टूल्स में क्लिक करना है। ऑल टूल्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आप देख सकते हो, सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का कॉमर्स मैनेजर पे क्लिक करूंगा। कॉमर्स मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा। ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए नीचे हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट जिसके अंदर हम कैंपेन बना रहे हैं वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि लिंक्डइन उसी अकाउंट में हम कर रहे हैं। नेम, प्रोडक्ट कैटलॉग का नेम, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन आएगा MF, ये जो हमारे पिक्सल्स वगैरह हमने कनेक्ट कर रखे हैं वो हैं। अपलोड प्रोडक्ट्स का यहाँ पर ऑप्शन आता है। अब अपलोड जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर कनेक्ट टू अ डाटा फीड, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मैं नेक्स्ट करूँगा। अब दोस्तों जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक करा, यहाँ पर आप देखिए हाउ टू अपलोड योर फाइल। तो यहाँ पर ना सीधा हम URL डालेंगे, कंप्यूटर से नहीं, हम सीधा URL डालेंगे जो हमने जनरेट करा था, ठीक है। अब ये जो URL ओपन हुआ है यहाँ पर कोड फॉर्म में, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके हम इधर यहाँ पर हम अपने URL को पेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो URL है वो पेस्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पर सीधा करना है दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कंफर्म सेटिंग्स, ये हमारा नाम आ गया प्रोडक्ट कैटलॉग का, न्यू डाटा फीड कैटलॉग प्रोडक्ट्स के आगे अगर आपको कुछ रेफरेंस के लिए डालना है, लाइक वेबसाइट का नाम या कुछ भी, वो आप डाल सकते हो, डेट वगैरह जो आपको डालना डाल सकते हो। ये हमारा URL आ गया। यहाँ पर जो डिफॉल्ट करेंसी आ रहा है इसको हम क्लिक करेंगे और इसको हम अपना इंडियन रुपीज़ में करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी कंट्री है आप उसमें जो करेंसी चलती है आप उसके अंदर कीजिए। सब सेट करा, अपलोड करा। अब जैसे हमने अपलोड किया तो देखिए यहाँ पर पूरा सब कुछ सेट हो गया। मगर दोस्तों इसके लिए एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, आपका जो पिक्सल है वो कनेक्टेड होना चाहिए आपकी वेबसाइट से। अगर सेल्स कैंपेन चला रहे हो और आपने पिक्सल ही अपनी वेबसाइट में नहीं अपडेट करा, वो कनेक्टेड ही नहीं है आपका ऐड अकाउंट, तो ये कैंपेन चल ही नहीं सकता। क्यों? सेल्स का मतलब ही ट्रैकिंग है, ठीक है। तो वो ज़रूर कनेक्टेड होना चाहिए, नहीं तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो फाइनली कैटलॉग बनाने के बाद अब हम अपना सेल्स कैंपेन क्रिएट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सेल्स कैंपेन क्रिएट करने के लिए दोस्तों फिर दोबारा से मैं अपने ऐड मैनेजर अकाउंट में एक बार लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट जिसके अंदर मैंने अपना चूज़ करा है, क्या मतलब प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट करा है, उसी के अंदर ही मैं दोबारा से जाऊंगा। क्लिक करा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको बनाना है हमारा सेल्स का कैंपेन। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, सेल्स पे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सेल्स चूज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।
कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर हम एक नाम दे देंगे, जैसे कि जो वेबसाइट है हम स्पाइसेस, डेली स्पाइसेस के नाम से हमने साइट बनाई है, तो डेली स्पाइसेस सेल्स कैंपेन 1 हमने नाम दे दिया सेल्स कैंपेन का। अब दोस्तों कैंपेन बजट जो है वो हम बजट लेवल पे ही कैंपेन के बजट को सेट करेंगे। डेली बजट 1000 रुपये या मान लो 2000 रुपये, जो भी आपको डेली का बजट रखना है सेल्स के लिए आप रख सकते हो। कैंपेन बिड स्ट्रेटजी हम हाईएस्ट वॉल्यूम ही स्ट्रेटजी रखेंगे। कॉस्ट पर रिजल्ट, ROS तो भी अवेलेबल ही नहीं है बिकॉज नया अकाउंट है। बिड कैप, ठीक है, ये सब चीज़ें तब हमें स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, हमने काफ़ी कैंपेन्स चला लिया, हमें आइडिया है हमारी क्या बिडिंग क्या कॉस्टिंग आ रही है। बट इनिशियल लेवल पे अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा सेल्स चाहिए, आप हाईएस्ट वॉल्यूम स्ट्रेटजी ही चूज़ कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम आएंगे आगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें एड सेट पे हमें अपना एक एड सेट का नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पर स्पाइसेस सेल एड सेट 1 एक नाम दे दिया। तो एड सेट नाम देने के बाद कन्वर्जन्स के अंदर मैं वेबसाइट चूज करूंगा, क्योंकि मेरे को वेबसाइट पर ही ट्रैफिक लेके जाना है, वहीं से कन्वर्जन लेकर आने। और परफॉर्मेंस गोल मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स ही रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आए। तो दोस्तों यहाँ पर जो परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स के बाद हमको डाटा सेट पे जो पिक्सल है, जो भी आपने पिक्सल लगाया अपनी वेबसाइट में वो आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। एक आ रहा हो, अगर आपने एक ही लगाया है, बाई चांस एक आ रहा है तो वो एक ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आप चूज कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद कन्वर्जन जो सेटअप है, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ऐड पेमेंट इन्फो पे आप उसको कन्वर्जन मानोगे या क्या मानोगे, रजिस्ट्रेशन पे मानोगे, इनिशिएट चेकआउट, मैं परचेज पे मानूंगा। जब परचेज आएगी, सेल आएगी, मैं उसको मानूंगा कि हाँ ये मेरा कन्वर्जन है, सेल हुई है, ठीक है, तो वो कंप्लीट सेल्स मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एड सेट में कोई बजट चूज नहीं करना, सीधा हम आएंगे हमारा ऑडियंस जो है, ऑडियंस को हम चूज करेंगे। तो ऑडियंस चूज करने के लिए यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, डिटेल टारगेटिंग से पहले हम अपना लोकेशन चूज करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया, अब मान लीजिए मेरे को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करना है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है, और जो मैं स्पाइसेस है वो मैं लेकर आ रहा हूँ साउथ इंडिया से, और मैं नॉर्थ इंडिया के अंदर मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लोकेशन चूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मान लो मैं दिल्ली इंडिया, ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ऐसे करके मैं जो भी एरियाज टारगेट करना चाहता हूँ वो मैं एरियाज टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। सिटी हो, स्टेट हो, तो आप भी एरियाज, पिन कोड वाइज, कंट्री वाइज आप टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर अब हमको अपना एक एज ग्रुप चूज करना है। यहाँ पर मैं 25 साल से लेके 50 साल तक के एज ग्रुप को टारगेट करूँगा। जेंडर मेल फीमेल दोनों रहने दूंगा। डिटेल टारगेटिंग के अंदर अब बेसिकली मेरे को, अब डिटेल टारगेटिंग होता है जहाँ पर हमें अपना परफेक्ट ऑडियंस टारगेट करना है, जो हमें पता है कि हमारे मसाले स्पाइसेस वगैरह खरीदेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो लोग कुक हैं उनको अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ। शेफ, जो लोग शेफ हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स को, कैफे ओनर्स, कैफेज में टारगेट कर लेता हूँ। इंटरेस्ट से भी हम टारगेट कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट के अंदर जो इंडस्ट्री आ रही है, जैसे
फूड एंड ड्रिंक्स की इंडस्ट्री आ रही है, तो इधर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो इंडस्ट्री है लाइक फूड एंड बेवरेजेस, एनर्जी ड्रिंक, जूस, नहीं इनको टारगेट नहीं करना। कुकिंग फूड वालों को हम कर सकते हैं, रेसिपीज़ वालों को कर सकते हैं, कुजीन फूड ड्रिंक वालों को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंडियन कुजीन, तो जो हमको लगता है यहाँ पर हम रेस्टोरेंट्स के अंदर भी जा सकते हैं, कॉफ़ी हाउसेस, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स। तो इस तरह हम अपने ऑडियंस को टारगेट करेंगे। मैंने तो डमी करके दिखाया है, बट आपको तो परफेक्ट तरीके से एक एक ऑडियंस को बहुत सोच समझ के डिटेलिंग के अंदर करना है। ऑडियंस बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होनी चाहिए, पता लगे हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, उन लोगों को भी ऐड दिख रहा है जहाँ हमें दिखाना नहीं है। बहुत ज़्यादा नैरो नहीं होनी चाहिए, पता लगे रीच नहीं आ रही। तो सही ऑडियंस, परफेक्ट ऑडियंस, राइट ऑडियंस अगर आपने टारगेट कर ली तो आप सेल्स निकाल जाओगे। यही है गुरु मंत्र। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और ऑडियंस को, डिटेल्ड ऑडियंस को, हर तरीके की अगर टारगेटिंग को आप और डिटेल में सीखना चाहते हो तो इसी कोर्स में पहले ही हमने हर एक सेक्शन बहुत डिटेल में आपको अच्छे से सिखाया, एक्सप्लेन करा है प्रैक्टिकल लेवल पे। अब दोस्तों जब ऑडियंस बना लोगे, क्रिएट कर लोगे, उसको सेव कर लो। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्पाइसेस सेल्स ऐड। तो अब मान लीजिए अगर इस ऑडियंस से मैंने जो ऐड रन करा उससे मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, मेरी सेल बहुत अच्छी आई, और मान लो कुछ टाइम बाद 3-4 महीने के बाद फिर दोबारा से मैं एड्स रन करना चाहता हूँ, सेल्स चाहता हूँ, तो पता लगता है कि मैं ऑडियंस क्यों दोबारा बनाऊँ। जब मेरे पास वो ऑडियंस है जो विनिंग ऑडियंस है, जिससे मेरे को अच्छे रिजल्ट दिए हैं, तो मेरे पास अगर वो सेव है तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा, तो ये सब मेहनत बच जाएगी। अब ये हमने करा, आगे बढ़ेंगे। अब प्लेसमेंट्स के अंदर हम आ गए हैं। यहाँ पर एडवांटेज प्लस ऑन हो रखा है। दोस्तों एडवांटेज प्लस क्या है? ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स है बेसिकली। हमने सारी सेटिंग्स कर ली, ऑडियंस टारगेटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। अब हम ऐड क्रिएट करेंगे। प्लेसमेंट का मतलब है फेसबुक, इंस्टा, थ्रेड या उनके अलग अलग जो फीड्स होती हैं, अलग अलग रील्स प्लेसेस होते हैं, कहाँ पर ये हमारे जो एड्स है शो करेगा, किन ऑडियंस को शो करेगा, किस टाइम शो करेगा, ये इसी के ऊपर छोड़ दो। इन्हीं का ये सिस्टम बेस्ट है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, ऐड क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम फाइनल स्टेप पे आ गए ऐड पे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं डेली स्पाइसेस सेल्स ऐड 1। हमने हमेशा एक बात ध्यान रखना, ऐड हमेशा मल्टीपल बनाना है। वीडियो का यूज़ करके एक ऐड बनाओ, इमेजेस का यूज़ करके एक ऐड बनाओ, क्राउडवर्ड्स का यूज़ करके एक ऐड बनाओ, ताकि अलग अलग ऐड्स होंगे, अलग अलग प्राइमरी टेक्स्ट होंगे, क्रिएटिव्स होंगे, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा पब्लिक को पसंद आ रही है, किससे ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको भी आइडिया लग जाएगा। और फेसबुक को भी ऑप्शंस मिल जाएंगे कि अच्छा ये वाला ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये वाला दिखाओ, ये वाला ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, इसको और ज़्यादा बूस्ट करो। इससे आपका पैसा खराब होने का चांस कम हो जाता है। बजट ऑप्टिमाइजेशन का और रिजल्ट लाने का ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। इसको A/B टेस्टिंग भी बोलते हैं। और अलग अलग मेथड्स, ऑडियंसेस, क्रिएटिव्स ट्राई भी करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता व्हाट इज द परफेक्ट फॉर्मूला, ये किस टाइम पब्लिक किस तरीके की चीज पसंद कर रही है। अब यहाँ पर नीचे हम आएंगे। ऑलरेडी हमारा फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है। अगर हमने थ्रेड्स की प्रोफाइल भी कनेक्ट कर रखी होती है अपने फेसबुक पेज के संग, तो वो भी शो हो रही होती है, बट हमने नहीं कर रखी। अगर आप थ्रेड्स के ऊपर भी ऐड चलाना चाहते हो, थ्रेड प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसको आप कनेक्ट कर लेना फेसबुक के संग। हमारे फेसबुक और इंस्टा कनेक्टेड है। अब दोस्तों मेरा कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं जिसका मेरे पास पेज वगैरह होगा, तो मैं तो मार्केटिंग फंडास के पेज और इंस्टाग्राम को यूज़ करा है डमी सिखाने के लिए, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। क्या मेरा कोई स्पाइसेस का बिजनेस तो है नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम कनेक्टेड है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम नीचे आएंगे। अब क्या है कि हमें यहाँ पर क्लिक करना है एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो फेसबुक है, क्योंकि हमारे अकाउंट से हमने अपना प्रोडक्ट कैटलॉग कनेक्ट कर रखा है, तो जब हमने जैसे एडवांटेज प्लस कैटलॉग करा, अब आप देखो कि फटाफट फेसबुक के AI सिस्टम ने हमारी वेबसाइट से उठा के
हमारी जो फीड हमने बनाई थी वो प्रोडक्ट्स और उसकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन वगैरह सब शो करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कोई अलग से इमेज या अलग से कुछ भी क्रिएटिव वगैरह नहीं बनाना है। यहाँ पर हमारी फीड ही एज अ एड शो होगी। तो फीड प्रॉपर होनी चाहिए वेबसाइट में, प्रोडक्ट, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके प्राइजेस, हर चीज़, उसकी इमेजेस या वीडियो जो भी है वो परफेक्ट तरीके से आपकी होनी चाहिए, ताकि जितनी दमदार फीड होगी उतनी बढ़िया हमारे ऐड कैंपेन बनेगा। तो यहाँ पर हमने सीधा चूज करा हमारा एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, वेबसाइट यूआरएल आप देना चाहो तो आप दे सकते हो। जैसे मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ पर यूआरएल दे देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो जो कैटलॉग का जो सोर्स है, ऐड सोर्स जो है वो कैटलॉग प्रोडक्ट्स है। ठीक है, जो हमने कैटलॉग क्रिएट करा था, आपको क्रिएट करके सिखाया था। ये देख लो, ये पूरा कैटलॉग आ गया, देखिए आप। ठीक है, तो ये डमी हमने पूरा बनाया था और इस तरीके से ये आ रहा है। बहुत इजी है, बस उन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने आपको कैटलॉग फीड वाले वीडियो में सिखाए हैं और सेल्स कैंपेन में सिखा रहा हूँ। सब कुछ ईजिली हो जाएगा। तो ये सब हमने किया, पब्लिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा जो कैंपेन है वो पब्लिश हो गया, सेल्स कैंपेन बन गया है। ठीक है, तो अब दोस्तों आप भी सेल्स कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए हमारा जो कैंपेन है ये यहाँ पर पब्लिश हो चुका है, ये प्रोसेस में भी रिव्यू में चला जाएगा, ऐप ऐड अप्रूव्ड हो जाएगा, तो हमारे कैंपेन चलने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से आप भी अब अपने सेल्स की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरीके से फेसबुक एड्स, मेटा एड्स, गूगल एड्स, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने बिजनेस के लिए हमारी हेल्प चाहते हैं, आप हमसे सीखना चाहते हैं लाइव, तो उसके लिए हमारे दिए नंबरों पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर योर हेल्प। थैंक यू।